Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 12 psychology. आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे by understanding alternative therapies and rehabilitation process of mentally ill or who were mentally distressed. So let's get started. तो सबसे पहले है हमारे पास ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। अब देखो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बोलती क्या है, अच्छे से समझो। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बोलती हैं कि डिस्पाइट साइकोथेरेपी देयर आर सम अदर मेथड्स दैट कैन आल्सो बी बेनिफिशियल और इक्वली बेनिफिशियल, जो स्टेट करते हैं कि आप या तो सामने वाले को देते हो थेरेपी या आप देते हो सामने वाले को मेडिकली इंड्यूस्ड ड्रग या सब्सटेंस ताकि उनका स्ट्रेस कम हो जाए। बट उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जहां पे ना थेरेपी यूज हो रही है प्रॉपर, ना आप उनको मेडिकली इंड्यूस्ड कुछ सब्सटेंस दे रहे हो, आप उनका माइंड और माइंड बॉडी कनेक्शन को वर्क कर रहे हो। तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है योगा। तो योगा क्या होता है, आपने बचपन से योगा किया होगा, सुना होगा, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ही ये रूटेड है। तो योगा सबसे पहले मिलता है पतंजलि सूत्र में और उसको कहते हैं हम इंडियन ट्रेडिशन में अष्टांगा। ठीक है, अष्टांगा योगा इन इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, अब योगा से ना बहुत फायदे होते हैं। तो पाया ये गया कि योगा करने से पीटीएसडी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब देखो इंडियन ट्रेडिशन में सबसे पहले क्या मिला, फोकस पूरा बनाओ, एक स्काई योगा होता है। अब ये स्काई क्या होता है, ध्यान दो। एस होता है सुदर्शन, के होता है क्रिया, एंड वाई हो गया हमारा योगा। तो ये सुदर्शन क्रिया योगा पाया ये गया कि ये ना डिप्रेशन को तो बहुत ज्यादा रिड्यूस या डिफीट कर देता है। एंड ये स्टडी किसने प्रूफ की, ये प्रूफ की निम हांस ने। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इन निम हांस कौन है, तो निम हांस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस इंडिया में। इन्होंने बस सिंपल पॉइंट रखी कि जो सुदर्शन क्रिया योगा है वो डिप्रेशन को 100% क्योर करता है। तो ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। तो ये था हमारा योगा इन इंडियन ट्रेडिशन। बट अमेरिका में भी एक टाइप का योगा कराया जाता है टू डिफीट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें। देखो क्या कहते हैं, तो यूएसए में होता है हमारा कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी, ठीक है। अभी कुंडलिनी योगा क्या है आप सोच रहे होगे, राइट। तो कुंडलिनी भी एक टाइप का योगा है जहां पे बॉडीज में चक्रास होते हैं, इनके अकॉर्डिंग उन्हें हम करते हैं बैलेंस। तो ये था हमारा योगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अब मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है ना, जो भी जिसका भी अटेंशन स्कैटर्ड होता है या डिफ्यूज्ड होता है, डिस्पर्स्ड होता है, उसे हम वापस लाते हैं कि चलो आपका कंसंट्रेशन सही करते हैं। अब मेडिटेशन में क्या होता है, ब्रेथ वर्क होता है, बहुत टाइप की ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज होता है। इंडियन ट्रेडिशन में सबसे ज्यादा होता है विपासना, तो इसका हमें ध्यान रखना है। मूविंग ऑन वी हैव एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर बहुत सुना ही होगा किसी ना किसी ने कहीं से। तो एक्यूपंक्चर है एक चाइनीज ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक जहां पे सुई यानी नीडल ली जाती है एंड वो बॉडी में ना पियर्स की जाती है। जैसे देखो यहां पे कैसे पियर्स हो रहा है, इससे क्या होता है, कुछ वाइटल पॉइंट्स है बॉडी में, उनको जब पियर्स या चुभाते हैं हम सुई या नीडल, वो स्ट्रेस को रिलीज या एलिवेट करता है। तो ये है हमारा एक्यूपंक्चर। अब देखो क्या है हमारे पास, अब आएगा हर्बल रेमेडीज। अब हर्बल रेमेडीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारे बोला गया है कि कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, ये इंडियन ट्रेडिशन में स्टार्ट हुआ सबसे पहले, कि कुछ हर्ब्स हैं
कुछ ऐसी औषधि या मेडिसिन है जो आयुर्वेद में बोलते हैं, उनसे ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिड्यूस या कम हो जाता है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। जैसे कि बोलते हैं लैवेंडर। तो लैवेंडर से ना बहुत पाया गया कि स्ट्रेस रिलीज हुआ, बहुत सारे डिजीजेस भी क्योर हुए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन देर आर हर्ब्स, ठीक है, दवाई तो दे ही देता है डॉक्टर, बट उसके ऑल्टरनेट में है हर्ब्स, ठीक है, जो एक थेराप्यूटिक या एक बहुत ही कामिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट देती है, इक्वल टू थेरेपी, ठीक है। अब देखो हम रिहैबिलिटेशन समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या आप सोच रहे होगे। तो देखो रिहैबिलिटेशन क्या होता है, जो इंसान मेंटली बहुत ही डिस्ट्रेस था और डिफीटेड था, उसको हम वापस से सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। तो ये वर्ड का ध्यान रखो, जब आपसे रिहैबिलिटेशन पूछा जाए तो आपको याद आ जाएगा कि जो इंसान बहुत ही डिपेंडेंट हो गया है वो वापस सेल्फ सफिशिएंट बने और अपनी लाइफ का कंट्रोल ले। अब देखो रिहैबिलिटेशन में होता क्या है, सबसे पहले होती है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। जो इंसान बहुत ही डिप्रेस था या जिसे स्किज़ोफ्रेनिया था और क्योर हुआ है, उसके सोशल स्किल्स क्या पहले जैसे होंगे? नहीं, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। तो हम क्या करते हैं, हम उनके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मॉडलिंग करवाते हैं और उनको फीडबैक देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ताकि वो इंप्रूव करे खुद को। अब जब उनके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होते हैं, हम उनको देते हैं कॉग्निटिव रीट्रेनिंग। अब कॉग्निटिव रीट्रेनिंग क्या है? एज द नेम सजेस्ट, कॉग्निशन, कॉग्निटिव जहां आता है वहां पे पता है नोइंग, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्शन, परसीव करना, ठीक है। तो हम उनके यही स्किल्स को वापस से रीट्रेन करते हैं, वापस पॉलिश करते हैं, ताकि वो वापस धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग के बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब देखो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, जो इंसान वापस से ठीक हो रहा है, उसके पहले हमने इंटरपर्सनल बात करना उसको सिखाया, उसको वापस बताया कि अटेंशन कैसे सही होगा। अब हम चाहते हैं कि वो आगे काम करे ना, तो काम करने के लिए हम उसको एक देंगे ट्रेनिंग, ताकि वो कोई भी जॉब या वोकेशन ले पाए। तो हम उसको बोलेंगे कि कैंडल्स है, ठीक है, कैंडल मेकिंग कर लो, ठीक है, पेपर मेकिंग कर लो, ताकि उसको ना धीरे धीरे एक वर्क लाइफ बैलेंस आने लगे कि ओके, दिस इज अ डिसिप्लिन, एक रूटीन जो उसका गायब है ना लाइफ से, वो हम यहाँ पे सही करते हैं। अब जब हमने उसको वो रूटीन दे दिया, वो हैबिट दे दी, तो देखो क्या होगा, हम उसको वोकेशन यानी काम, वो एक्चुअल में, ताकि सेल्फ सफिशिएंट जो गोल है रिहैबिलिटेशन का वो हो जाए। तो देखो होता क्या है, इंडिविजुअल सिक्योर एंड मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल वो एम्प्लॉयड हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, नट शेल में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो ये था रिहैबिलिटेशन। अब देखो रिहैबिलिटेशन में एक और बात है, वो समझो। रिहैबिलिटेशन क्रूशियल है। क्रूशियल क्यों है? कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इतने बीमार थे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया मान लो। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो बहुत ही डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर होता है, आपसे सोचने समझने हर चीज की जो एनर्जी है, पावर है, वो जीरो हो गई होती है। तो अब ऐसे इंसान को वापस नॉर्मल कैसे करेंगे हम? रिहैबिलिटेशन के थ्रू। तो यहीं पे हमारा रिहैब या रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी या पिवटल हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास आज का लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देखो हमने क्या समझा है, दो चीजें समझी। हमने समझा कि रिहैबिलिटेशन क्या है और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज क्या है। बहुत सिंपल था आज का टॉपिक, जिसने ध्यान दिया ना एकदम मजा भी आया होगा सुनने में और याद भी हो गया होगा। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं। निम हांसा शो दैट स्काई रिड्यूसेस विच डिसऑर्डर। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये, तो सिंपल है ना, इसका आंसर है एंजाइटी, ना ही पैनिक अटैक, ना ही ओसीडी, डिप्रेशन, बिल्कुल। ये हमेशा याद रखो, स्काई, निमहैंस ने प्रूव किया कि डिप्रेशन क्योर करता है, ठीक है। एग्जाम में आते हैं ऐसी चीजें, आपसे पूछ लेंगे कि कोई टेक्निक बता दो, या रिहैबिलिटेशन में क्या हो रहा है, कॉग्निटिव रिट्रेनिंग में स्पेशली क्या हो रहा है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं टॉपिक स्पेसिफिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन द पेशेंट इज गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल, जब हमने उनको रिहैबिलिटेशन दे दी है, तो फाइनली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या है? क्या वोकेशनल ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं? हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। तो अब ध्यान रखो, यहां पे ऑप्शंस नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो इस सेंस में ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शंस हो,
तो सबसे पहले हम उनको देते हैं सोशल ट्रेनिंग, फिर कॉग्निटिव ट्रेनिंग, फिर ऑक्यूपेशनल, फिर वोकेशनल। तो उस सेंस में आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बट रिहैबिलिटेशन का मेन गोल वोकेशनल ट्रेनिंग ही है, तो हमारा आंसर ट्रू होएगा। तो ये था आज की क्लास के लिए सब कुछ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।